गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10 आपके जो संशोधित जो पाठ्यक्रम है उसमें ग्रामर पार्ट में समास का जो एक टॉपिक है उसे आज हम क्लियर करेंगे बेटा। समास, पहले हम एक बार ये उदाहरण पढ़ते हैं। पिता और पुत्र, पिता पुत्र। सेकंड नंबर पे देखिए क्या लिखा हुआ है, घोड़े पर सवार, घुड़सवार। थर्ड नंबर देखिए, फलों का आहार, फला आहार। बेटा अब ये जो मैंने आपको उदाहरण दिए हैं, ये जो शब्द समूह हैं तीनों, पिता और पुत्र, घोड़े पर सवार और फलों का आहार, ये जो शब्द समूह है इसको संक्षिप्त करके लिखना, छोटे रूप में लिखना। पिता पुत्र, घुड़सवार और फलाहार, ये जो शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया है यही समास कहलाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, समास का अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ क्या है, संक्षेप, संक्षेप में लिखना या शॉर्टकट जिसे बोलते हैं, शॉर्टकट लिखना। ठीक है बेटा, जैसे पिता और पुत्र, तो और को हटा के हमने डैश लिख कर दिया। घोड़े पर सवार, उसको छोटा करके घुड़सवार कर दिया। फलों का आहार, फलाहार कर दिया। तो इसको छोटे रूप में लिख दिया और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, समास कहलाती है। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। दोबारा देखिए, दो या दो से अधिक पदों के बीच की विभक्ति या योजक पदों को हटाकर एक नया शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। इन्हीं उदाहरण से हम समझते हैं। दो या दो से अधिक पद हैं हमारे पास, तो यहाँ दो पद हैं, उनके बीच की विभक्ति। अब यहाँ पे देखो, घोड़े पर सवार, यहाँ एक विभक्ति आई हुई है तो उसे हटाकर हमने क्या कर दिया, घुड़सवार। ठीक है, या योजक पद, योजक पद हो गया और, तो पिता और पुत्र में यहाँ पे और हटा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे योजक चिन्ह लगा दिया। तो यही प्रक्रिया कहलाती है, समास कहलाती है। देखिए बेटा, समास जो है इसके क्या होते हैं, ये इसके दो पद होते हैं। ठीक है, प्रथम पद और उत्तर पद, पूर्व पद और उत्तर पद, ये दो पद होते हैं। ठीक है, अब देखिए समास के प्रकार क्या होते हैं। समास के प्रकार, समास 6 प्रकार के होते हैं बेटा। सबसे पहले तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा अव्ययी भाव समास, पांचवा द्वंद्व समास, छठा बहुब्रीहि समास। ठीक है बेटा, अब सबसे पहले देखिए तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास आपने बेटा पढ़े होंगे, कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो तत्पुरुष समास भी सेम वही है कि जिनमें विभक्तियों का लोप होता है वो ही तत्पुरुष समास कहलाता है। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष के 6 भेद होते हैं कारकों के आधार पे। जैसे देखिए, कर्म तत्पुरुष क्या होगा, ग्राम गतः, गांव को गया। सर्वप्रिय, सभी को प्यारा लगने वाला। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। तो आपको ऐसे नहीं लिखना कर्म तत्पुरुष, तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूं। आपका मैंने पेपर देखा था लास्ट ईयर का, समास कैसे आते हैं आपको दे दिया, जैसे कि दशानन, है ना। तो आपसे पहले तो पूछेंगे समास कौन सा है और फिर उसको आपको समझाना है। इसका मतलब आपको उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए और उसके बारे में थोड़ा सा आपको वर्णन करना है। तो बेटा मैं क्या करूंगी कि आपको जो लास्ट ईयर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके जो समास है वो मैं आपको करवा दूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे करण तत्पुरुष देखिए, करण में क्या होता है, से के द्वारा का लोप हो जाता है। तुलसी कृत, तुलसी द्वारा किया गया। शोकाकुल, शोक से दुखी। गुणयुक्त, गुण से युक्त। तो देखिए यहाँ पे से और द्वारा इनका यहाँ पे लोप हो गया, तो ये हो गया करण तत्पुरुष। संप्रदान तत्पुरुष, को, के लिए का लोप। विद्यालय, उदाहरण देखिए, विद्यालय, विद्या के लिए आलय। यज्ञशाला,
यज्ञ के लिए शाला, देशार्पण देश के लिए अर्पण। ठीक है, तो आपको जब आए विद्यालय तो आपको संप्रदान तत्पुरुष नहीं लिखना, आपको लिखना है तत्पुरुष समास, और उसकी ये डेफिनेशन समझानी है कि जिस समाज में दूसरा पद प्रधान हो और कारक चिन्ह का लोप हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। आपादान तत्पुरुष, क्योंकि ये मैं इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आप जब विग्रह करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका विग्रह कैसे होगा, समास विग्रह। देखिए आगे, अपादान तत्पुरुष से अलग होने के लिए का लोप, भय मुक्त, भय से मुक्त, अलग हो रहा है, भय से मुक्त हो रहा है, इसका मतलब वो भय से अलग हो रहा है बेटा। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, कर्तव्य विमुख, कर्तव्य से विमुख, विद्याहीन, विद्या से हीन। तो यहाँ भी जैसे इनमें से कोई सा भी उदाहरण आता है बेटा, भय मुक्त आ गया मान लो एक एग्जाम्पल, तो आपको लिखना है तत्पुरुष समास है और उसमें ये डेफिनेशन आपको लिखनी है। ठीक है, समझानी है इसको। संबंध तत्पुरुष का, के, की का लोप, राजा का, कुमार, अब देखो राजकुमार लिख दिया तो यहाँ पे का लोप हो गया। देश की रक्षा, देश रक्षा, की का लोप हो गया। नियमानुसार, नियम के अनुसार, के का यहाँ पे लोप हो गया। अधिकरण तत्पुरुष में पर का लोप, पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, में का इधर लोप हो गया। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, पर का लोप हो गया। विचार मग्न, विचार में मग्न, में का यहाँ पे लोप हो गया। तो बेटा आपको मैं ये तत्पुरुष समास में क्या करना है, अगेन दोबारा सुन लो एक बार ध्यान से बेटा, कि जैसे भी कोई उदाहरण आता है तो आपको उसका विग्रह करना है, और विग्रह करने के बाद आपको अधिकरण आपादान ऐसे नहीं लिखना है, तत्पुरुष समास ही लिखना है और उसकी डेफिनेशन समझानी है। और ये आपके 4 मार्क का आता है बेटा, इसलिए इसको ध्यान से आप करिए। और 5 जो ईयर्स या 10 ईयर्स के जितने भी आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट समास है उनको इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है।